सबसे पहले आपको दिया गया प्री बोर्ड प्रश्न पत्र, यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए एक मॉडल पेपर निकाला जाता है प्री बोर्ड प्रश्न पत्र। तो प्री बोर्ड प्रश्न पत्र में आप आज हमको समझाएंगे पूरा सेट आपको। प्री बोर्ड प्रश्न पत्र में अब चेंज हुआ है, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और 50 नंबर का आपका थ्योरी यानी लिखित होगा और 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनके लिए आपको OMR शीट पर भरना होगा 20 नंबर का। तो सबसे पहले हम 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। दिया गया यदि 26 और 156 का लासा 156 है, 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा तब, यानी मासा आपको निकालना है। मासा निकालने के लिए आपको संख्याएं दी गई हैं 26 और 156, लासा भी दे दिया गया है 156। क्या निकालना? मासा निकालना। आपको विकल्प दिए गए 156, 26, 13 और 6। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मासा। मासा के लिए आपको पता है सबसे जो छोटी संख्या होगी बड़ी संख्या में उसी से भाग कर देंगे। जो छोटी संख्या है सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्या कौन सी है? 26। तो 26 में बड़ी संख्या कौन सी है? 156। तो 156 में क्या कर देना? भाग कर देना होगा 156। अब भाग करेंगे हम 26 से 156 में तो आपका 6 बार में 156 आ जाता है। तो आपका पूरा शेषफल 0 हो गया। हमको जब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो इसका जो HCF यानी आपका मासा है जो आपका दिया जा रहा है भाजक, याद रखना जो भाजक होगा अंतिम भाजक जिससे शेषफल 0 आ जाए वही आपका मासा होगा। तो इसमें आपका मासा कितना है? 26। तो ये आपका मासा हो गया 26। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका B सही है। पहले में ऑप्शन नंबर B सही है। तो सेकेंड नंबर दिया गया आपको निम्न में अपरिमेय संख्या है। निम्न में अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वे संख्याएं, सबसे पहले परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी भिन्न वाली जो संख्याएं हैं आपकी परिमेय संख्याएं हैं, यानी P/Q के रूप में लिखी जाती। जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान होगा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कोई भिन्न दे दी जाए 7/5 तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसी के स्थान पर दे दिया जाए 7/0 तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनंत हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए हर में। अगर हर में 0 है तो संख्या अनंत हो जाती। तो याद रखना आपको, ये आपको परिमेय संख्या है लेकिन आपको पता करना क्या? अपरिमेय संख्या। निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो इधर दिया गया वर्गमूल में आपका 25, तो वर्गमूल 25, तो 25 दिया गया आपका। तो 25 का हम वर्गमूल निकालते तो आ जाएगा आपका 5 यानी 25 का वर्गमूल 5 है। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद दिया गया 5 माइनस √3, तो √3 दिया गया यानी वर्गमूल में आपको 3 दिया गया, माइनस का 5 है तो 5 माइनस √3 दिया गया। अगला ऑप्शन दिया गया A और B दोनों, यानी √25 और 5 √3 माइनस का दिया गया। तो ये फिर अगले ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका है नहीं, कट कर देते हैं। A और B दोनों, तो दोनों तो लिखा नहीं जा सकता क्योंकि ये आपका क्या है? ये परिमेय संख्या आ गई, ये परिमेय संख्या हो गई। तो अब ऑप्शन कौन सा बचा आपका? 5 माइनस का √3। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो गया। अगला थर्ड नंबर है रेखाओं x-2 बराबर 0 दिया गया और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जो रेखाएं दी गई हैं x-2 बराबर 0 और दूसरी दी गई है आपको y + 6 बराबर 0। दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पर एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेदित करती, तो उसके लिए आपको सबसे पहले x और y के मान पता होने चाहिए। निर्देशांक अक्ष इनके पता कर लेना है। तो x
-2 बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर +2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का जब पक्षांतर करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसी तरह आपको दिया गया है y +6, तो y +6 बराबर 0 है, तो y और 6 का माइनस कर पक्षांतर कर लो तो माइनस में आ जाएगा, तो y -6 आ गया। तो y -6 और दिया गया 2 x की वैल्यू, यानी आपका हो गया निर्देशांक जो लिखे जाते हैं आपके भुज और कोटि। सबसे पहले भुज x, तो x आपका कितना दिया गया 2 दे दिया गया, y कितना दिया गया -6, तो -6। अब ऑप्शन ये हम देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो -2,6 ये ऑप्शन है नहीं आपका, क्योंकि 2 -6 है, तो 2,0 ये भी नहीं है। तीसरा आपका ये आपका नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 0,-6, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका आंसर निकल गया 2,-6। तो थर्ड ऑप्शन यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही है डी, 2,-6। अगला दिया गया है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दिए गए। और सेकंड दिया गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी इसका कोई अद्वितीय यूनिक एक ही हल होगा। तो एक हल के लिए आपको याद होना चाहिए क्या कंडीशन है। अगर अद्वितीय हल होता है तो सबसे सरल काम है अद्वितीय, यानी किसी से तुलना ना हो, किसी के बराबर ना हो। तो इसमें देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके b1/b2, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अद्वितीय यानी जिसकी तुलना किसी से ना हो, तो अद्वितीय, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है समीकरण 5x² - 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग। समीकरण 5x² - 3x, यानी समीकरण जो दिया गया आपको 5x² दिया गया, माइनस का 3x है प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग होगा, यानी इनके मूल का योग। तो मूल का योग का जो सूत्र है आपका, मूल का योग का जो सूत्र है आपका, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे x के गुणांक में कितना लिखा गया, गुणा का अंक यानी गुणांक, तो -3, तो माइनस सूत्र में दिया गया तो -3 लिख दिया गया ये। और x² का गुणांक, जो x² ढूंढते हैं हम सबसे पहले, तो x² का गुणांक क्या है आपका 5 लिख दिया गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/5, 3/5 इसमें ढूंढो कहां पर है, ये पहला ऑप्शन ये आपका सही हो गया। आगे दिया गया प्रश्न नंबर 6, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। धारा की चाल आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। तो धारा के विपरीत, जब आप धारा की दिशा में जाते हैं तब धारा के साथ साथ नाव की चाल जो दी गई है, जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर और धारा की चाल 3 किलोमीटर। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत दिशा यानी उसके विपरीत उल्टा जाएंगे तो धारा जो चाल है घट जाएगी। तो धारा के विपरीत, तो नाव की चाल जो दी गई है धारा की चाल में घट जाएगी। तो घटा देते हैं हम, तो 8 में 3 घटा दिया जाए तो आपका बचेगा 5, ठीक 5। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो आपको दिए गए 2, 5 मीटर प्रति सेकेंड, टिक करते समय ध्यान देना, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और दिया गया दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको जो मात्रक ध्यान देना पड़ेगा, जो मात्रक दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। उसके बाद धारा की चाल भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, तो जो इसका अंतर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन इसलिए 5
किलोमीटर प्रति घंटा सही होगा। अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाता मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर भी आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाता, तब आपका ऑप्शन नंबर जो सी होता वो सही हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए आपको, समरूप है त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात निकालने के लिए ध्यान रखना होगा जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल आपको दिया रहे त्रिभुज का, उसका वर्गमूल कर देना है अपान में रख के, यानी उनको विभाजित करके, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो विभाजित करना पड़ेगा 20/45 और अनुपात पूछ रहा है। उसके बाद क्या करना, काहे का अनुपात है, ऊंचाई का, ऊंचाई के अनुपात में वर्गमूल लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 4, 5 से कट कर दो, 5 चौको 20 और 45 का आ जाए 9, तो आ गया √4/9, कट के हो जाएगा आपका 3/9, सॉरी 2/3। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन सही है, 2/3 बटे में तो दिया नहीं गया कोई ऑप्शन, तो इसको अनुपात में लिख लेते तो 2:3 आ जाएगा, यानी 2:3 आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देना होगा क्योंकि गलत हो जाता कभी कभी, क्षेत्रफल का अनुपात 20 और 45 दिया गया क्षेत्रफल, तो ध्यान देना जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना, क्योंकि 20 और 45 है तो कभी ध्यान नहीं देते और जल्दी से ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका सही जो आंसर है 2:3 है। अगला है प्रश्न, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। त्रिभुज BDC और दिया गया आगे आपको ABC दिया गया त्रिभुज, दूसरा है BDE ABC, फिर क्या है BDE, जो आपका त्रिभुज है एक BDE, B से हम D हो गया आपका और ये E इस प्रकार है कि जो D है आपका भुजा BC का मध्य बिंदु, तो ध्यान देना आपको थोड़ा सा, भुजा BC का जो मध्य बिंदु है D दिया गया और E क्या है आपका त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, ये बना देते हैं। तो भुजा BC का मध्य बिंदु D है, ठीक, तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि इनका मध्य बिंदु यानी BD और DC बराबर होंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया, त्रिभुज ABC और दिया गया त्रिभुज BC और E, ये निकाल लेना आपको क्षेत्रफल BCE का क्षेत्रफल। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा 4:1 वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं 2,3, दो बिंदु दिए गए आपको 2,3 और दूसरा दिया गया है यानी 2,3, दूसरा है 4,1 के बीच की दूरी, तो x1 आपका 2 हो गया, y1 3 है, उसके बाद x2 जो दिया गया है 4 और y2 दिया गया है 1, ये आपको पता चल गया। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है आपकी सूत्र क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है आपकी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना है। फिर वैल्यू पुट करते हैं हम, x2 की वैल्यू क्या दी गई 4, x1 2 दिया गया, स्क्वायर कर लेते प्लस
y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू -3 हो जाएगी यहाँ पर। तो 4 में से 2 घटा दिया गया, 2 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2, स्क्वायर करते हैं हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी आपका 4, जोड़ के हो जाएगा ये आपका 8। 8 का अगर हम निकालते हैं वर्गमूल तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। आपका 2 अंडर रूट 2 कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला है आपका, यदि बिंदु एक दिया गया है 1,2, दूसरा है 0,0 और तीसरा दिया गया है सी 0, यानी a, b। ए कोई दिया गया, पहले ए लिख लेते हैं हम, कितना है 1,2, 1,2, फिर दिया गया 0, यानी आपका 0 दिया गया बिंदु ओ, और सी दिया गया है a, b, b दिया गया। तो AOB यानी AOC दिया गया है। आपको निकालना क्या, संरेख है तो आपको कोई हल होगा इसमें, संरेख है तो कोई संबंध आपको निकालना है। तो संरेख होने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या है सूत्र, सूत्र है आपका संरेख होने का, जो संरेख का सूत्र है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपको 0 सिद्ध करना होगा। तो आप इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, आपको ध्यान देना होगा, x1 1 है, या पहले लिख लेते x1 बराबर 1, x2 बराबर आपका 0 और x3 बराबर है 1। y1 2 दिया गया है, y2 0 है, y3 आपका b दिया गया। सूत्र में रखते हैं हम, x1 1, y2 0 है, y3 b, x2 0, y3 b, y1 1, यानी आपको y1 2 दिया गया है, प्लस x3 आपका a, क्या है y1 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, माइनस y2 0 दिया गया है, बराबर 0। इधर हो जाएगा आपका 1 ब्रैकेट में माइनस b 0 और b माइनस 2, यानी आप 0 ही लिख सकते हैं इसको। 0 से गुणा करने पर किसी संख्या को 0 आ जाता है, प्लस a, इधर आपका हो जाएगा 2, तो माइनस b 0, इधर हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी 2, a बराबर 0। तो b का हम 75 कर लेंगे, तो a यानी 2a बराबर b, 2a बराबर b। देखो आपका a माइनस a इक्वल टू b, ये आपका नहीं है, a बराबर 2b, क्योंकि यहाँ 2a बराबर b है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 11 दिया गया आपको, बिंदु -4,0 और दिया गया अगला 4,0 तथा 0,3 शीर्ष हैं, माइनस, आपसे चतुर्थांश बना लेते हैं। दिया क्या गया है, -4,0, -4,0 मान लेते, पॉइंट आपका इधर हो गया। उसके बाद है 4,0, 4,0 हो गया, और 0,3 आपका ऊपर आ जाएगा। अब यही क्यों रखे गए, क्योंकि आपका ये x धनात्मक दिशा है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो x अक्ष की जो ऋणात्मक दिशा है तो ऋणात्मक मान रखा गया, और ये धनात्मक दिशा है, धनात्मक मान रखा गया। और ये ऊपर की ओर आपका y की धनात्मक दिशा होती है और नीचे की ओर आपकी y की
ऋणात्मक दिशा है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको मिला लेंगे तो इनके बीच की दूरी आपको 4 पता चल गई और ये भी आपको 4 पता चल गया। जो इनकी भुजा है ये मान लेते पॉइंट ए बी और सी, ए बी सी। अब आपको ना ही ए सी पता है और ना ही बी सी पता है, तो इसके लिए आप देखो निर्देशांक बराबर है। इधर से आपका 4 मात्रक दूरी है, इधर से भी 4 मात्रक, और ये आपको पता चल गया यहाँ से कि 3 मात्रक दूरी। तो ए सी निकाल लेते हम, ये 4 और 3, ए सी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ए सी की वैल्यू क्या दी गई 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 मिलके 25 हो गए। 25 का निकालेंगे तो 5 आ गया। ए सी बराबर आपका 5 मात्रक। इसी तरह हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए फिर वही आपका सूत्र ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू आपको पता है 4 और ओ सी आपको पता है 3। 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 मिलके 25 और आ गया 5। तो बी सी और ए सी के मान आपको बराबर पता चल गए, यानी 5 है और ये भी 5 दिया गया। तो दोनों भुजाएं यानी आपकी 2 भुजाएं बराबर आ चुकी। कौन कौन सी? ए सी और बी सी, 2 भुजाएं आपकी बराबर हो गई। जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज आपका बन जाता है समद्विबाहु, यानी समान 2 भुजा, समद्विबाहु। ठीक, सम मतलब समान, 2 यानी द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, समान 2 भुजाएं। तो ये आपका समान 2 भुजाएं दी गई, इसलिए त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न है आपका साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर है 4/5, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए बराबर है आपका 4/5। जब 4/5 साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपको पता चल गया कि 4 है, कर्ण कितना पता चल गया 5 है। आधार को हम निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर क्या है आपका सूत्र? अंडर रूट कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू क्या दी गई आपको? 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या दिया गया है? 4 दिया गया। तो इधर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, घटा लेते आपका आ जाएगा 9। आधार आपका निकल आएगा 3। आधार आपको पता चल गया है 3, लेकिन मान किसका ज्ञात करना है हमको? tan ए का। तो tan ए बराबर सूत्र क्या है? लंब बटे आधार। tan ए बराबर है लंब बटे आधार। तो tan ए लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो 4/3 देखो कौन सा है ऑप्शन सी सही होगा, यानी tan ए बराबर आ गया आपका 4/3। अगला है आपका प्रश्न साइन थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा दिया गया है और आगे दिया गया आपको 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं हम भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख लेते हैं हम, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र है आपका सेक स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्व समीकरण नंबर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। अगला है ए बी। एक रेखाखंड दिया गया है आपको, एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु पी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पीबी, यानी एक कोई रेखा है आपकी पीबी दिया गया, यानी आपको एक कोई रेखा दी गई है ए बी, पी इस प्रकार विभाजित करता है कि पीबी, पी से बी के बीच की दूरी 3 हो गई, तो 3 लिख दिया जाए। और ए बी कितना है, 7 है। ए से बी के बीच की दूरी आपकी 7। क्या पूछ रहा है, एपी अनुपात पीबी, एपी अनुपात पीबी। तो एपी सबसे पहले निकालते हैं। पूरी दूरी दी गई आपको, ए बी कितनी 7, पीबी कितना दिया गया 3। तो निकालना है तो ए बी माइनस पीबी, तो क्या आ जाएगा 7 - 3 यानी 4। ये आपको पता चल गया 4। निकालना आगे एपी, एपी अनुपात पीबी। तो एपी की वैल्यू 4 है, पीबी कितना है 3 है। आगे आपका आंसर डी। इसके बाद अगला है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक कोई वृत्त दिया गया है जिसकी परिधि आपको दी गई है कितनी 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक वृत्त, इसकी जो परिधि है, तो वृत्त सूत्र लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr 22 दिया गया। तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। r बराबर हो जाएगा 22/2 पाई। तो इसकी अगर वैल्यू रखें हम 22/2 और पाई की वैल्यू 22/7। 2 से इधर आ गया आपका, या कट नहीं करते 2 से आपका कट ना करो, ये आ जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा 7/2। r की वैल्यू आ गई आपकी 7/2, यानी वृत्त की त्रिज्या 7/2 हो गया। क्या निकालना है आगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। जो चतुर्थांश है इसका जो चौथा अंश है, वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/4। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दी गई है 7/2 का स्क्वायर। 1/4 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि स्क्वायर दिया गया 2 बार हम इसको लिख सकते हैं 7/2 7/2। 7 से 7 कट कर दिए हम, इधर हो जाएगा आपका 2 से 11 हो जाएगा। बचा कितना 1/4 और गुणा में आ जाएगा 11, और इधर है आपका 7/2। 11 गुणे 7 77, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर काहे का क्षेत्रफल है चतुर्थांश का। देखो ढूंढो, ये आपका पहला ऑप्शन सही है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 16 नंबर दिया गया आपको। 16 नंबर पर किसी बेलन का आयतन, किसी बेलन का आयतन होता है। तो किसी भी बेलन का आयतन का जो सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच है। पाई
आर स्क्वायर एच कि आयतन का बेलन का है आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। फिर अगला प्रश्न है आपका आंकड़ों की माध्यिका है। आंकड़ों की माध्यिका सबसे पहले इनका हम आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही क्रम इनका क्या होगा 2 फिर 4 5 6 और 8 2 4 5 6 8 इनकी माध्यिका निकालनी 2 4 5 6 8 माध्यिका के लिए कितने पद है 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं आपको तो संख्या आपकी 5 है। 5 आपका विषम है विषम संख्या है 5। विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 वां पद। तो n की वैल्यू है आपकी 5 + 1/2 वां पद। तो 5 1 6/2 वां पद आपका हो जाएगा तो यानी 3। तो 3वां पद कौन सा है 3वां पद 5 है। 3वां पद 5 ऑप्शन नंबर आपका 5 सही हो जाएगा। इसमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का मान यानी 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या लिख लेना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितनी संख्याएं हैं आपकी 9। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग इनको जोड़ लेना आपको जोड़ के आ जाएगा आपका 45 ठीक। और संख्याएं कितनी है 9 9 का भाग करते हैं तो आ जाएगा आपका 5। आंसर आ गया इसमें भी 5 आपका। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपका 5 होगा। फिर है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। तो अगर y अक्ष से दूरी आपको बताता है तो x को 0 कर देना होगा। अगर y अक्ष से दूरी निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप x को 0 कर देंगे। तो x को 0 कर दो तो आपको y वाला मान क्या निकालना आपको y अक्ष से दूरी। तो ध्यान देना 3,4 3,4 मान लेते ये आपको पॉइंट हो गया। y अक्ष से इसकी कितनी दूरी है 3 मात्रक। 3 मात्रक सॉरी यहाँ पर अगर y अक्ष से निकालना है तो y को 0 कर देना तो x वाला जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो x अक्ष से कितना दिया गया x की वैल्यू 3 इकाई। तो y अक्ष से दूरी आपकी आ गई 3 इकाई। अगला है सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2 ये सेक थीटा में किसकी वैल्यू है सेक थीटा की सेक 60 की वैल्यू दी गई आपको। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके।